तो फ्रेंड्स देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और सच में वाकई में बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे कीर्ति वाकई पर्सनली में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि जितने शांत स्वभाव की और स्माइल लेकर चेहरे पर हमेशा रहती है ना, वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और उसकी ये बात सुनकर, ये वीडियो देखकर वाकई में बहुत ज़्यादा दिल दुखा। क्या है सारी बात, आइए बताते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फीड में भाई एक वीडियो मैंने देखी जो कि कीर्ति रावत की थी, यानी कि लखन की बहन की, जो मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। बहुत ही शांत स्वभाव की हैं और स्माइल लेकर चेहरे पर हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। और नीतू के साथ तो उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। मैं हमेशा से इस बात को कहती रहती हूँ, चाहे भले कुछ भी हो जाए, लेकिन इन दोनों को देख एक साथ ऐसा लगता है कि जैसे वाकई में दोनों सगी बहनें हों। इतना ज़्यादा आपस में प्यार है। और वो भी अपनी भाभीियों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और इकलौती हैं, तो इसलिए लाडली भी हैं घर में सभी की। लेकिन अगर किसी भी लाडले बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो उस माँ बाप को कैसा फील होता है, उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, मैं ये समझ सकती हूँ एज ए मदर। तो मुझे सुनकर सही में वाकई में बहुत बुरा लगा। जिन शादियों की इतनी जोर शोरों से तैयारी हो रही थी, अब वो शादी नहीं हो रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कीर्ति रावत की शादी अब नहीं हो रही है। और सबसे दुखद बात तो यह है कि जिस लड़के को इतना चाहा, जिस लड़के से इतनी मोहब्बत की, उससे शादी करना चाहते थे, शादी के सारे तैयारियां इंतजामात हो गए थे, उसी लड़के की तरफ से शादी के लिए मना की गई। और इन फैमिली को पता तक भी नहीं था कि वो शादी के लिए मना कर दिया है, उन्होंने शादी कैंसिल कर दी है। ये भी किसी मीडिएटर या फिर म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इनको पता चला है, जब उनको अनफॉलो कर दिया गया है। लोगों के मैसेजेस इनके पास आ रहे हैं कि सब ठीक है, आर यू ओके, कुछ बात है तो हमें बताओ क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब देखा गया है कि दोनों की तरफ से, सबकी तरफ से मतलब ऐसा हो रहा है, ससुराल वालों की तरफ से इनको अनफॉलो कर दिया गया है, जवाब नहीं आ रहा है पूरी डिटेल में, तो उन्होंने नहीं बताया। और वो ना ही इस कंडीशन में मुझे लग रही थी कि वो कोई डिटेल वीडियो बताएंगी या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इनको इस बात का सुनकर मुझे धक्का बहुत लगा कि जिस लड़के को इतना ज़्यादा चाहा, उस लड़के ने अगर शादी भी किसी वजह से अगर ये तोड़ी है या कैंसिल की है, तो एटलीस्ट उसको आमने सामने बैठकर बात कर लेना चाहिए था और उसको खुलकर बोलना चाहिए था कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। क्या इतना भी रिश्ता नहीं रखा था कि इतने टाइम से भी एक दूसरे को नहीं जानते थे कि कम से कम आमने सामने बैठकर बात कर सके, या इतना मुंह रख सके कि सामने आके मना कर सके, या अपनी बातें रख सके कि क्या वजह है, क्या रीज़न है। कुछ तो रीज़न दिया होता। जहाँ एक तरफ जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ नहीं किया उस लड़की ने। एक एक चीज़ की तैयारी उसकी हो गई थी। कह रही थी कि मैं इन्वॉल्व थी हर चीज़ में, मैंने अपनी शादी की हर तैयारी के लिए कई कई महीने पहले की तैयारी कर रही थी, जिससे कि कोई कमी न रहे। और ये जो एक शादी हो रही थी, ये एक डेस्टिनेशन वेडिंग थी, जिसमें उन्होंने बताया कि ये 50-50% का होता है, लेकिन मेरे पापा पूरा 100% कर रहे थे। उसके बावजूद भी शादी कैंसिल कर दी गई। तो क्या हालात थे, क्या वजह थे, क्या प्रॉब्लम क्या थी, वो भी नहीं आके खुल के सामने बताया। बस पीछे से हट गए और म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू कहलवा दिया, अनफॉलो कर दिया, और फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड कहलवा दिया कि अब ये शादी नहीं हो रही है, शादी कैंसिल हो रही है। कितना धक्का लगा होगा उस माँ बाप को। और वाकई में वो जैसे बता रही हैं कि उनके पापा बात करते करते बीच में रो पड़ते हैं, वाकई में वो बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं। देखिए, अपनी बच्ची को हर पेरेंट्स प्यार करते हैं, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, या फिर ऐसा होता है कि पेरेंट्स में से पापा जो है वो ऐसे होते हैं कि वो अपनी बेटी के ज़्यादा करीब होते हैं, या यूँ कह लो कि बेटियाँ जो है वो अपने पापा के ज़्यादा करीब होती है। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि उस पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, जिनकी लाडली बेटी की शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, शादी की जो है शॉपिंग शुरू हो चुकी है। नवंबर में शादी थी, तो ये कह रही है कि नवंबर आते आते अब जब तक मुझे बहुत बुरा लगेगा। सब जगह से मुझे कॉल्स आ रही हैं कि मेरी जो ड्रेसेस थी हर एक मोमेंट के लिए, या मैंने जिस जिस ओकेशन के लिए जो भी मैंने ड्रेसेस बनवाई थी, सब जगह से कॉल आ गई है कि ड्रेस तैयार हो गई है, अब मैं उन ड्रेस का क्या करूँगी। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी बात तो ये है कि बताया भी नहीं कि किस वजह से शादी कैंसिल कर रहे हैं। अब लोग मैसेजेस कर रहे हैं, लखन को मैसेजेस कर रहे हैं, कीर्ति को मैसेजेस कर रहे हैं, पापा मम्मी को मैसेजेस कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग सोशल मीडिया पे मतलब एक्टिव है, इनका इन्फ्लुएंसर हैं या ये कह लो व्लॉगर्स हैं। बट दूसरी फैमिली वो भी नहीं है, और उसको भी कितना पोलाइटली और बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने इस बात को सामने रखा, अपने सामने से बैठकर वीडियो बनाया है, सारी बातें बताई है। पूरी डिटेल में तो उन्होंने नहीं बताई है, क्योंकि वो इस कंडीशन में लग भी नहीं रही थी कि पूरी डिटेल में वो बता पाएँ। पर जितना भी उन्होंने बताया, उसमें भी उन्होंने उस फैमिली को पूरी तरह से गलत नहीं बता के ये कहा है, क्योंकि सामने वालों का पक्ष हम रख नहीं सकते, सामने वाले खुद ही अपना पक्ष रख सकते हैं और अपनी तरफ
तरफ की बात बता सकते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी उनको गलत तरीके से ले या गलत बातें करे या उनको गलत सलत बोले। तो वो बहुत ही पोलाइट तरीके से लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करती हुई नजर आई है कि उस बात को बहुत सहज तरीके से ना उनको गलत ठहराए ना हमको गलत ठहराए। क्योंकि मेरी मम्मी पापा की कंडीशन जो है वो इतनी बुरी है कि वो रातों को सो नहीं पा रही हैं। पापा मुझसे बात करते करते रो रहे हैं, खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं है। तो बिल्कुल ये तो देखो जी, ऐसा होता ही है कि अपनी ही बेटी के जब सपने सजा रहे हों और सपने आने का बिल्कुल जब वक्त आ जाए उसी टाइम पर सपने टूट जाएं तो बहुत बुरी बात होती है। उस माँ बाप पे क्या बीतती है वो कोई नहीं समझ सकता, और ना ही वो दुख जो है ना किसी को बयां किया जा सकता है। वहीं वो आगे कहती हुई नजर आई कि मुझे ये वीडियो नहीं बनाना था, मैं नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग इधर से उधर बातें कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी गलत बातें लोगों के दिमाग में जाए या गलत सलत सोचे। तो इसलिए सामने से आके मैंने ये सारी बातें आपको खुलकर बताई, क्योंकि यूट्यूब भी मेरी, आप भी मेरी फैमिली हो। और ये सब सोचते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाई है और क्लैरिफिकेशन इस चीज़ की दी है कि वाकई में अब शादी जो है वो नहीं हो रही है। उन्होंने जो है इंस्टाग्राम से फोटोज हटा दी हैं, एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया है। अब पूरी बात डिटेल में तो देखिए वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन अभी वो कंडीशन में भी नहीं है और हम चाहेंगे भी नहीं कि वो अभी इस कंडीशन से बाहर निकले तो ही ये सारी चीज़ें बाहर आए। लेकिन जैसे आपने देखा था इससे पहले शॉपिंग के व्लॉग्स चल रहे थे, उनके पार्ट्स नहीं आ रहे हैं, आगे चीज़ें नहीं आ रही हैं, अनफॉलो भी कर दिया है, फ़ोटोज़ भी हटा दिए हैं। तो लोगों में क्यूरियोसिटी बनती है, जो लोग डीपली जानते हैं इनको, तो वो सवाल भी उठा रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इन सब का रिप्लाई देने के लिए एक वीडियो ऐसी ज़रूरी थी आना, जो कि उन्होंने एक हिम्मत करके इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड की और सामने आके सारी चीज़ें खुद से बताई। इससे पहले कि कुछ और रूमर होते, कुछ और तरीके की लोग बातें बनाते। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि क्यों इतनी प्यारी लड़की है, इतनी अच्छी लड़की है, अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, क्यों करके ये रास्ता पीछे से हट गया। जबकि दोनों की पसंदीदा थे, एक दूसरे को दोनों पसंद थे, पसंदीदा तरीके से शादी हो रही थी, अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग थी, जैसे चाहते थे वैसी हो भी रहा था, एक दूसरे को दोनों ने पसंद किया था। फिर क्यों ऐसा क्या हो गया अचानक से, और लड़के वालों की तरफ से ही ये रिश्ता क्यों टूटा, क्या वजह क्या है, सामने आके वजह भी तो बताते। कम से कम उस भोली वाली सी प्यारी सी लड़की को ये भी तो पता होना चाहिए था कि आखिर ये शादी टूट रही है तो क्यों टूट रही है। इस बात का तो सबसे बड़ा दुख है कि वो ये भी नहीं बता रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि मेरी शादी टूटी है तो क्यों टूटी है, रिश्ता टूटा है तो क्यों टूटा है। वहीं वो इस बात को भी कहते हुए नजर आए कि मेरी सारी लड़कियों से ये अपील है, या मैं सारी लड़कियों को ये बात अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि अगर किसी भी घर में रिश्ता कर रहे हो तो ये इंश्योर जरूर कर ले कि उस घर में कोई लड़की जरूर हो, जिससे कि वो ये हो कि ससुराल वाले भी एक लड़की के पिता होने की भावनाओं को समझ पाए, या फिर उसकी में लड़के की कज़न क्यों ना हो। तो इस बात से तो ये भी समझ में आ रहा है और अंदाज़ा भी लग रहा है कि उस लड़के को भी लड़कियों की भावनाओं की कदर नहीं है। उनकी बातों से एक हिडन मैसेज तो मुझे यही समझ में आ रहा है। तो वो यही कहती हुई नजर आई है कि चाहे भले ही कज़न सिस्टर ही क्यों ना हो, पर हो घर में लड़की अगर घर में होगी तो ना केवल लड़के को ये एहसास होगा कि एक लड़की के भाई का, माता पिता का होना क्या होता है, जब रिश्ता टूटता है एक लड़की के माँ बाप पर क्या बीतती है, उनके ऊपर जो है ना कैसे गुजरती है, ये उनको एहसास होना चाहिए। और वो जब हो सकता है जब घर में बेटी होगी। अपनी पसंद से इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाई हैं, डिज़ाइनर को सब ऑर्डर दे दिए, वो सब तैयार हो गई हैं, वो सब उनका एक सपना था जिसको वो जी रही थी। उन्होंने अपने हिसाब से सब चीज़ें एक एक तैयारी वो बताती हैं कि हमने डीजे का, सब चीज़ों का अरेंजमेंट किस तरह से किया था, महीनों पहले ये सारी तैयारी कर ली थी, जिससे कि एंड मोमेंट पे कोई और प्रॉब्लम ना आए। हर एक चीज़ की तैयारी में ये खुद से पर्सनली इन्वॉल्व थी। वो अभी भी यही कह रही हैं कि मैं वीडियो जरूर बना रही हूँ, लेकिन मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं सामने वाली फैमिली को गलत साबित करूँ या फिर उनको गलत तरीके से दिखाऊं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर नहीं है। तो ये उनके साथ फेयर नहीं होगा कि मैं अपनी तरफ की सारी बातें बता दूं और उनकी तरफ की कोई बात ना हो, तो उसके लिए भी वो अनफेयर है। तो देखो यहाँ तक भी वो इस चीज़ के लिए भी ख्याल रख रही है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जितनी सिंपल और सुलझी हुई वो लड़की है ना, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। ये वाकई में बहुत ज़्यादा गलत हुआ। वो यही कह रही हैं वीडियो बना जरूर रही हूँ, तो मेरा अपना वर्जन है, उनका अपना वर्जन, तो उनका वर्जन भी जानना जरूरी है। लेकिन मैं सिर्फ अपनी तरफ की वर्जन की ही बात बता सकती हूँ कि मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा रिश्ता क्यों टूटा है। एक थर्ड पर्सन के थ्रू हमें ये पता चला कि इतने गट्स तो रखना चाहिए था कि अगर आपको शादी कैंसिल करनी थी तो एटलीस्ट सामने से आते, सामने से आकर बैठकर बात करते। जैसे तुमने सामने से बैठकर रिश्ता किया था, वैसे सामने से आकर बैठकर जब रिश्ता तोड़ने वाली बात थी तो उसमें भी इतने गट्स होने चाहिए थे। और ये तो वाकई में है बात, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है पूरी लखनीत फैमिली के लिए, बहुत ज़्यादा रावत फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम है इस बीच में, क्योंकि भाई बहनों का भी हमने देखा है बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है। तो वहीं उन्हीं की जो व्लॉग के नीचे उनकी मम्मी का, उनके पापा का, उनके भाई का, सबका उनको हौसले देते हुए कमेंट्स भी हैं, और हमारी भी हमदर्दी पूरी उनके साथ है। और मुझे,
मैं उम्मीद करूँगी और दुआ भी करूँगी कि जल्दी जल्दी ये जो बुरा वक्त है इनकी लाइफ से बीत जाए, और हो सकता है ज़िंदगी में इससे बेहतर ऊपर वाले ने कुछ और इनके लिए लिखा है। कहते हैं ना कि वक्त जब एक काली रात होती है तो वो बीत जाती है तो एक सुनहरा दिन आता है। तो डेफिनेटली इससे बेहतर आपकी ज़िंदगी में कुछ लिखा होगा, इसलिए ऊपर वाले ने ये कुछ किया है। क्योंकि हर किसी चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, और वो रीज़न क्या होता है वो सिर्फ ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। तो बेशक आपकी ज़िंदगी में कुछ इससे बेहतर होने वाला है, उम्मीद ना छोड़े। और बस मैं यही प्रे करूँगी कि जो भी हो ये बुरा वक्त बीत जाए, आपको इससे लड़ने की हिम्मत मिले, और बस आगे जो भी हो ज़िंदगी में वो इससे ज़्यादा बेहतर हो। चलिए, ये कुछ अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।